नमस्कार दोस्तों। आज हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 3 है और आज हम लासा गुणे मासा इजकल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस फार्मूले पे आज हम सारे सवाल करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और हर चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, चाहे रेलवे हो या फिर एसएससी हो, इस फार्मूले पे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज इसी फार्मूले पे जितना भी सवाल लगता है हम सब लेकर आए हैं। लगभग 10 क्वेश्चन है लगभग, और 10 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल है, दो संख्याओं का मासा 35 तथा लासा 210 है। यदि उनमें से एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या दिया है। पहले दिया है मासा मतलब HCF इजकल टू दिया है 35 और लासा मतलब LCM दिया है 210 है। पहली संख्या दिया है मतलब फर्स्ट नंबर दिया है 105, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है, सेकंड नंबर ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसी फार्मूले पे रखने वाले हैं हम इसको। तो पहले रखेंगे लासा मतलब 210 गुणे मासा मतलब 35 बराबर फर्स्ट नंबर कितना दिया है 105 गुणे हम मान लेते हैं सेकंड नंबर कितना है x है। तो x बराबर हो जाएगा 210 गुणे 35 बटे 105। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35 तियाँ होता है 105 और 3 से भाग करेंगे 3 सत्ते 21। तो x बराबर कितना आ जाएगा 70। यही हमारा फाइनल आंसर रखने वाला है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और मतलब थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन भी आता है, लेकिन अगर आप इतना क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। इस वाले फार्मूले पे जितना भी सवाल आएगा, अगर आप इसको कर ले जाएंगे एक बार, फंसेंगे नहीं किसी सवाल में। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 10 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसमें हमको फाइंड करना है। दिया है हमको दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका HCF कितना दिया है 10। तो इसी फार्मूले पे हम लगाएंगे इसको। तो क्या होता है हमारा फार्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू LCM गुणे HCF। तो हमारा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई पहले से दे रखा है। इसमें कितना है 1500। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे। LCM हमको फाइंड करना है और HCF का मान दिया है कितना 10। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, एक जीरो से इधर एक जीरो कट जाएगा, तो हमारा LCM इजकल टू कितना आएगा 150। हमारा LCM आ जाएगा 150, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना है। यदि एक संख्या 150 है और लासा एवं मासा का योग 1260 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें हमको दिया है लासा उनके मासा का 20 गुना है और यदि एक संख्या दिया है 150 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई नंबर हमको दिया है कि अगर एक नंबर दिया है 150 है, इसका मतलब क्या है, ये मासा में शामिल होता है, ठीक है। तो हम इसको लगाएंगे। मान लीजिए मासा का मान कितना है, माना HCF बराबर x। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा हमारा 20x, क्योंकि सवाल में दे रखा है लासा मासा का 20 गुना है और हमें दे रखा है पहला नंबर, एक संख्या हमको दे रखा है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे,
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू HCF इंटू LCM। तो एक नंबर हमको दे रखा कितना 150 और सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है क्योंकि हमको सेकंड नंबर दिया नहीं है। तो सेकंड नंबर हम फाइंड करेंगे, मान लेते हैं कितना है x है। HCF हम खुद से मान रखे हैं कितना x तथा LCM कितना है 20x। तो यहाँ पे हो जाएगा x। सेकंड नंबर हम कुछ और मान लेते हैं सेकंड नंबर कितना है y है, नहीं तो x से कैंसिल हो जाएगा अभी। तो कितना हो जाएगा हमारा 20x² बराबर 150y। इसके बाद हमको दे रखा है लासा एवं मासा का योग कितना है 1260 है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे लासा मतलब LCM प्लस HCF इजकल टू दे रखा है कितना है 1260। तो यहाँ इसका मान रखने पे कितना आएगा 20x प्लस x इजकल टू 1260। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 21x इजकल टू आएगा 1260। इसका डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा, चूँकि 21 छक्का 126 होता है तो x बराबर कितना आएगा 60। तो हमको x का मान पता चल चुका है। तो यहाँ पे हम x का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 20x² x की जगह कितना रखेंगे 60 गुणे 60 बराबर 150y। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो y बराबर आएगा 20 गुणे 60 गुणे 60 बटे में 150। तो भाग करो तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 5 15, 3 दूना 6 और 5 से काट देंगे 4 को तो हो जाएगा 5 चौक 20। तो यहाँ क्या क्या बचा 4 गुणे 60 गुणे 2 तो बराबर कितना आएगा 60 दूना 120, 120 चौका 480। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 480। तो बहुत ही इजी वे में इस सवाल को हम लगा सकते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। देखिए इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन सब सवालों का और बहुत ही आसानी से लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का योगफल 45 है एवं उनके योगफल का 1/9 है, तो उनका लासा क्या होगा। तो दो संख्याओं का योगफल दिया है 45, तो मान लो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 45। और दिया है एवं उनके योगफल का 1/9 है। तो इसका मतलब क्या हुआ x माइनस y जो दिया है इनके योगफल का मतलब x प्लस y का 1/9। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर होगा, x प्लस वाई का मान रखेंगे कितना आएगा 45 गुणे 1/9। तो 9 से कट जाएगा 5 बार जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा कितना 5। और x प्लस वाई हमको पता है, x प्लस वाई बराबर कितना है 45। तो देखिए कैसे इक्वेशन हल करते हैं, कुछ नहीं करना है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x बराबर इन दोनों का योग कर दो 50, तो x बराबर आ जाएगा 25। और एक बार हम लोग लेंगे 2y बराबर ये हो जाएगा 45 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 40। तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। तो मतलब हमारा नंबर जो है 25 और 20 है। तो इसका लासा हमसे पूछा है, तो 25 और 20 का हम लोग LCM निकालेंगे तो हो जाएगा 5 25, 5 चौको 20। तो कितना आ जाएगा इसका लासा 5 25 चौका 100। तो LCM बराबर कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर 3 सही है।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का योगफल 189 है तथा उन संख्याओं का मासा 27 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं, अगर मासा दिया है और हमको नंबर लेना है, कोई मानना है, तो हम नंबर कौन सा मानते हैं, 27 का मल्टीप्लाई करके ही नंबर मानेंगे। तो माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी, माना पहली संख्या बराबर 27 x मान लेंगे और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी हमारा 27y। तो हमसे सवाल में क्या दिया है, यदि दो संख्याओं का योगफल 189 है तथा उन संख्याओं का मासा 27 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे दोनों का योगफल दे रखा है, योगफल कितना हो जाएगा 27x प्लस 27y बराबर 189। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 189 बटे 27। तो इसको भाग करेंगे, कितना आएगा 27 सते मतलब 7 बार जाएगा। x प्लस वाई बराबर हमको क्या मिल गया है 7। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 7 का अब हम लोग बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे तो कितना कितना आएगा, हो जाएगा 1 और 6 और कितना होगा 2 और 5, कितना होगा 3 और 4, फिर आएगा 4 3, फिर आएगा 5 2 और कितना आएगा 6 1। तो हमारा नंबर इसी में से कोई हमारा एक नंबर हो जाएगा। तो हमको निकालना है सबसे छोटी संख्या का मान। तो ऐसा देखिए, कोई नंबर हमको अगर लेना है तो हम 1 और 6 ले सकते हैं। इसका करेंगे, अगर x की जगह 6 1 लेंगे और y की जगह 6, तो कितना आएगा 27 गुणे 1 मतलब 27 हो जाएगा हमारा पहला संख्या, और 27 गुणे 6 तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6 सते 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 162 और छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 27। तो सबसे छोटी संख्या हमारी यही होगी, जो हमारा एलसीएम लिए हैं वही सबसे छोटी हमारी संख्या हो जाएगी, कितना 27, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा में, मतलब ये समझ लीजिए इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट का आप लोग टिक लगा लीजिए, क्योंकि परीक्षा में बार बार आजकल जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है सब में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। दिया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है एवं उनका लघुत्तम समाप्त वर्ग 108 है, उन संख्याओं का मासा क्या होगा। तो हमको संख्याएं अनुपात में दे रखा है, तो जाहिर सी बात है मासा इनके कहीं ना कहीं अंदर ही होगा। मतलब अगर ये संख्या दी है तो इसका हम मासा कितना मान लेंगे, x मान लीजिए, मासा बराबर मान लेते हैं कितना है x, और ये नंबर कितना हो जाएगी, पहली संख्या बराबर हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 4x। तो हमको फार्मूला पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणे LCM। तो पहली संख्या रखेंगे हम लोग 3x, गुणे हो जाएगा 4x बराबर HCF गुणे LCM हमको पता है कितना दे रखा है 108। देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 12x बराबर 108। तो x बराबर कितना आएगा 9, 12 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। तो हमसे क्या पूछा सवाल में, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं एवं उनका लघुत्तम समावर्त 108 है, उन संख्याओं का मासा क्या होगा। तो हमने देखिए माना है मासा बराबर x है, इसका मतलब मासा कितना आ गया है 9। दिस इज द राइट आंसर।
तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। ये सवाल आप लोग ध्यान से देखिए, इसी टाइप का हम 3-4 सवाल लेके आए हैं, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में लासा और मासा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। चाहे रेलवे हो या फिर एसएससी, लासा और मासा का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जा रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन। इसीलिए 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप का हम लेके आए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2048 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए हमको दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। तो अभी हम आपको बताए हैं जो हम मासा लेंगे वही इन संख्याओं का गुणनफल में ले लेंगे हम। तो ऐसे मान लेते हैं यहाँ मासा बराबर, अगर मान ले हम x है तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 4x। अब देखिए हमको लासा और मासा का गुणनफल दे रखा है, तो हम लोग वही अपना फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू HCF गुणे LCM। तो फर्स्ट नंबर हमारा है 3x एंड सेकेंड नंबर है 4x बराबर HCF हम माने हैं कितना x और LCM नहीं, देखिए इन दोनों का गुणनफल हमको दे रखा है, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2048 है, तो हमको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मासा को मानने का भी ज़रूरत नहीं है, उनका हमको गुणनफल दे रखा है, कितना हो जाएगा 2048। तो यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12x² बराबर 2048। तो x² बराबर होगा 2048 बटे में 12। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आएगा, 12 बचा 8, सॉरी हम यहाँ पे 2028 की जगह यहाँ पे रख दिए हैं 2048, तभी ये कट भी नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखिए दिया है 2028, तो यहाँ हो जाएगा 2028। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना बचेगा 8, हो जाएगा 82। तो 12 छक 72 और बचा 10, 12 नवा 108। तो x² बराबर हो जाएगा 169। तो x बराबर कितना आएगा 13। तो संख्याओं का योगफल पूछा है, तो संख्या क्या हो जाएगी 3 गुणे 13 और यहाँ 4 गुणे 13, इसका मतलब 13 तियाँ 39 और 13 चौकों में 52, दोनों का हम लोग योगफल निकालेंगे, कितना आएगा 9 2 11, 5 3 8 1 9। तो दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 91, ऑप्शन नंबर 4। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है तथा उनका HCF 8 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो अभी हम बताए हैं जैसे कि हमको अगर HCF दे रखा है तो हम नंबर वही लेंगे, इनका गुणनफल HCF से करके लेंगे। तो पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 4 गुणे 8 बराबर 32 और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 3 गुणे 8 बराबर 24। तो हमारा वही फार्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या कितना है 32, दूसरी संख्या है 24, LCM हमको फाइंड करना है, LCM गुणे HCF हमको कितना दे रखा है 8। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, 8 3 24। तो LCM बराबर कितना आएगा हमारा, 32 से 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 96। तो हमारा LCM ये हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। तो इसके बाद एक सवाल और है, उसको बता देते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने इस टाइप के सवाल हैं आजकल सभी यही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल है, तो हमारा ये आखिरी सवाल है, 3 टैंकरों में क्रमशः 78 लीटर, 117 लीटर और 195 लीटर पानी आ सकता है,
उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के पानी को प्रत्येक बार माप सके। तो देखिए, अगर इस टाइप का सवाल है तो हमसे क्या पूछ रहा है, अधिकतम क्षमता अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब SCF निकालना है हमको, उसका मासा निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 78, 117 और 195। तो इसका हम भाग करेंगे तो ये तीनों नंबर 13 से कट जाएगा। तो लिखते हैं 13 छः 78, 13 9 117 और 13 1 13, 13 5 65। फिर करेंगे डिवाइड 3 से तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 3 9, 3 5 15। इसके बाद देखिए डिवाइड नहीं होगा किसी से, तो हमारा SCF क्या हो जाएगा, 13 गुणे 3 मतलब 39 लीटर। तो अगर 39 लीटर का कोई हम कंटेनर लेंगे तो इससे हम तीनों को आराम से माप सकते हैं, वही बराबर मात्रा में। क्योंकि 39 अगर 78 लीटर है तो 39 निकालेंगे 2 बार, अगर 117 लीटर है तो 39 से निकालेंगे 3 बार, और अगर 195 लीटर है तो 39 से निकालेंगे तो 5 बार में पूरा पूरा निकल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।